मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड, अच्छे ही बने रहो। तो आज हम अपना 9th चैप्टर सर्वनाम, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने खत्म किया था सर्वनाम के प्रकारों पर। सर्वनाम के देखो मैं रिवाइज करा देती हूँ। 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरे साथ बोलो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इन 6 प्रकारों में से हमने 3 प्रकार समझ लिए थे कल। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने कल सीख लिए थे। जो भूल गए हैं वो कल की वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। आज की वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को और संबंधवाचक सर्वनाम को और उसके बाद फिर निजवाचक सर्वनाम को। रेडी फॉर इट? ओके, तो चलिए हम चलते हैं अब प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, ठीक है। देखिए, चौथा जो सर्वनाम का प्रकार है वो कौन सा है? वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो हम उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं हम प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो हमारा वाक्य होता है, उस वाक्य को कैसा बनाने के लिए? उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए उपयोग होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा। क्या सेंटेंस लिखा? देखो, मैंने लिखा पवन आज आगरा गया है। क्या सेंटेंस लिखा? पवन आज आगरा गया है। ये है ये, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, प्रश्नसूचक वाक्य नहीं है। अगर मैं इसे एक प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करूं, बदल दूं, तो मैं क्या करूंगी? मैं पवन की जगह पर लगा दूंगी कौन। क्या लगा दूंगी? कौन आज आगरा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह। तो यहां पर ये आया कौन आज आगरा गया है। क्या आया? कौन आज आगरा गया है। तो मैंने पवन को रिप्लेस कर दिया किससे? कौन से। किससे रिप्लेस कर दिया? कौन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो कौन है बच्चों, जो कौन है वो कौन क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इस कौन का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हैं? प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। और किसकी जगह पर आपने इसको लगा दिया? संज्ञा की जगह पर लगा दी। क्योंकि पवन किसी का नाम है, तो पवन क्या है? पवन संज्ञा है। तो जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लिख सकते हो। देखो, तो हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए, कि वहां कौन खड़ा है, ठीक है। वहां कौन खड़ा है, ये भी आपने प्रश्न पूछा। तो यहां पर भी जो आपका कौन है, जो कौन है, ठीक, वो कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम मेरे लिए क्या लाए हो। ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये सर्वनाम है, वो क्या है? क्या, ठीक है। कौन सा शब्द है? क्या। तो क्या, कौन, कहाँ, ये जो शब्द होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, ये शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए, अब इन उदाहरणों में हम ये भी देख लेते हैं कि जो बाकी के सर्वनाम हैं वो कौन से हैं, उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो तुम है, तुम, ये कौन सा सर्वनाम है?
बताओ सोचकर ये तुम कौन सा सर्वनाम है? सोच लिया आपने? चलो अच्छी बात है। बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तुम कौन है? तुम पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम कौन सा सर्वनाम हुआ? तुम सर्वनाम हुआ बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा पुरुष हुआ? तुम, मतलब दूसरे नंबर का। तो कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। ठीक है ना? तो ये कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। ठीक, क्लियर हो रहा है आपको? अब आ जाओ यहाँ पर मेरे लिए पर। मेरे लिए, किस पर? मेरे लिए। इंग्लिश क्या होगी? फॉर मी। तो जो मेरे शब्द है मेरे, ये क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसका जो कारक है वो बदल गया है। ठीक है, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसका कारक बदल गया है। और ये कौन सा पुरुष हो गया? मेरे लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने ये सीखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष, तुमसे बात कर रहा हूं तो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो अन्य पुरुष। तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन, क्या और कहां। कौन, क्या और कहां। सारे नहीं होते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करिएगा कि आपको जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दें वो सारे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप छोटी क्लास में हो तो मैं आपको बहुत डीपली नहीं ले जा रही हूँ। आप बस इतना सीखो कि कौन, क्या और कहां ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाकी के सर्वनाम भी इन्हीं से बन जाते हैं, है ना? जैसे कौन से बन गया किसको, कौन से बन गया किसने, वो अभी हम जब कारक पढ़ेंगे तब हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम अगले सर्वनाम पर चलते हैं, और जो हमारा अगला सर्वनाम है वो कौन सा है? 5वें नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जो संबंध बताते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध मतलब रिलेशन। अब रिलेशन किसके बीच में? दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में। दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो सर्वनाम संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि जो जग जाएगा उसे मैं बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, जो जग जाएगा उसे मैं बाहर ले जाऊंगा, ये हमारा एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण में देखो सर्वनाम कौन से हैं? जो और उसे। ठीक है ना, जो और उसे। अब देखिए ये दोनों सर्वनाम हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? जो जग जाएगा उसी को तो बाहर ले जाऊंगा मैं अलग है। मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए जो जग जाएगा मतलब कोई आदमी है, कोई बच्चा है, अगर वो जग जाएगा तो मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। तो जो जग जाएगा उसे मैं बाहर ले जाऊंगा मतलब उसी बच्चे को। तो ये जो और उसे है एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये ऐसे सर्वनाम जो एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं या जिनमें कोई भी संबंध होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि ये दो संबंधों के बीच में एक दो सर्वनामों के बीच में एक संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिसका नाम पूजा है वह बैठ जाए। ठीक है,
जिसका नाम पूजा है वह बैठ जाए। अब देखो यहाँ पर सर्वनाम जिसका और वह, जिसका और वह। तो कोई लड़की है, उससे कहा जा रहा है कि जिसका नाम पूजा है, जिस लड़की का नाम पूजा है वह बैठ जाए। जिसका और वह, जिसका और वह, ये दोनों एक ही लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें आपस में संबंध है। तो यहाँ पर जिसका और वह ये कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये मैंने कुछ अनयूजुअल से एग्जाम्पल लिए हैं जो कॉमनली किताबों में नहीं लिखे होते हैं। अब किताबों में जो लिखे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किताब में लिखा होता है कि जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर एक और लिखा होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे एग्जाम्पल लिखे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बता दिया जाता है आपको कि जो वो, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा ही नहीं वो भरेगा नहीं। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ये आपस में दोनों संबंधित हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, किसी और की भैंस नहीं, तो ये दोनों आपस में संबंधित हैं, तो ये दोनों भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो इस तरह से जब आप देखते हो ना कि दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं और उनमें जो सर्वनाम प्रयोग किए जा रहे हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों यूज होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने ऐसा जो भी सेंटेंस आए तो आप एक बार समझ लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। चलें आगे, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, जो कि छठा सर्वनाम है, और उसका नाम क्या है? बताओ मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, जानते हो आप सब। वेरी गुड, आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, फटाफट से एक बार सारे सर्वनाम बोलो। पुरुषवाचक, बिल्कुल। निश्चयवाचक, बिल्कुल ठीक है। अनिश्चयवाचक, वेरी गुड। प्रश्नवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, और अंतिम है निजवाचक। अब निजवाचक क्या होते हैं? निजवाचक का क्या मतलब होता है? निज मतलब होता है अपना। क्या होता है? अपना। तो जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग हो, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग हो, खुद के लिए प्रयोग हो, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अपने लिए प्रयोग हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं देखिए। कौन कौन से इसके लिए शब्द होते हैं? हम बोलते हैं आप। कैसा? अपने आप, स्वयं, ठीक, या खुद। इस तरीके के शब्द हैं जो केवल अपने लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखती हूं मैं कि पापा आप सो जाइए, मैं यह अपने आप हल कर लूंगा। ठीक, एक बच्चा है, वो अपने पापा से बोल रहा है कि पापा आप सो जाइए, मैं यह अपने आप हल कर लूंगा। कोई सवाल होगा, इसको बोल रहा है आप सो जाइए, मैं यह अपने आप हल कर लूंगा। अब इसमें देखो आप, एक ये आप है और एक ये आप है। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो आपको निजवाचक बताया है और आपको आपने पुरुषवाचक भी बताया था। तो बिल्कुल ठीक बताया था हमने। अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपका उपयोग हो रहा है। देखो, पापा से बोला जा रहा है पापा आप सो जाइए, तो यहाँ पर जो आप है बच्चों वो है आपका पुरुषवाचक, क्योंकि ये पापा के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आपके लिए तो नहीं यूज हो रहा ना, तो यहाँ पर पुरुषवाचक है। और कौन सा पुरुषवाचक है? मध्यम पुरुष है। पापा से बात करो तो पापा सुनने वाले हुए ना, तो मध्यम पुरुष। अब मैं क्या है? मैं भी पुरुषवाचक है, मैं भी जो है वो पुरुषवाचक है। और कौन सा? उत्तम पुरुष, क्योंकि वो आप हो। अब अपने आप, ये वाला जो आप है, ये वाला जो आप है, ये आपका है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हो। ठीक, आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ आपको? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने
यह खटिया खुद बनाई है। उसने यह खटिया खुद बनाई है। तो आप सोचोगे मैडम ने कौन से जमाने का शब्द लिख दिया खटिया, आप तो कोई जानता भी नहीं है खटिया। अरे भाई खटिया कोई नया शब्द नहीं है, खटिया मतलब चारपाई। चारपाई जो होती है ना, जिस पे प्लास्टिक लगी होती है, इस तरह से होती है, और प्लास्टिक की निवाड़ लगी होती है इस तरह से, खटिया। वो खटिया यार गांव में जो बच्चे लोग समझते नहीं हो आप ना, गांव में जो होती है, गांव में लोग बाहर डालकर सो जाते हैं, वही वाली खटिया। मैं इसके पैर भी बना देती हूँ, हालांकि ड्राइंग बढ़िया नहीं है इतनी, पर ट्राई कर रही हूँ। तो ये इस तरीके की खटिया होती है, उसे चारपाई बोलते हैं। ठीक है, तो उसने यह खटिया खुद बनाई है। अब उसने हो गया आपका पुरुषवाचक। कौन सा पुरुषवाचक? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। अब उसने अपने लिए इस्तेमाल किया ना, उसने यह खटिया खुद बनाई है। अब ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? खुद शब्द इस्तेमाल हुआ उसके लिए, यानी कि उसके खुद के लिए, उसने अपने लिए इस्तेमाल किया ये, ठीक, या उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है आपका, ये जो सर्वनाम है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, खुद, स्वयं या अपने आप। समझ रहे हो आप? तो इस तरह के वाक्य आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें हम ये लगाते हैं, खुद, स्वयं या अपने आप। तो ये थे आपके सर्वनाम, पूरे के पूरे 6। क्लियर हो गए होंगे अब आपको सर्वनाम, सारे भेद आपको समझ में आ गए, और उनके जो उदाहरण थे, उनके जो शब्द थे, वो भी आपको समझ में आ गए। तो ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में एक और चीज आपको जो है वो एक्स्ट्रा सीखनी है, और वो क्या सीखनी है आपको मैं हेडिंग में आपको लिखकर बताती हूँ। सर्वनाम के कारकीय रूप। ये क्या होता है सर्वनाम के कारकीय रूप? ये तो हमने कभी नहीं सुने हैं। तो बस यही आपको सीखना है कि सर्वनाम के कारकीय रूप जो हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, देखो अगर आप कोई एक सर्वनाम ले लो, कोई भी एक सर्वनाम ले लो, हमने कोई भी एक सर्वनाम ले लिया, जैसे मैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, और विकारी शब्दों को हम बदल सकते हैं किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। तो मैं एक सर्वनाम है, तो मैं को भी बदल सकते होंगे, है ना, मैं को भी हम बदल सकते होंगे। तो मैं को हम यहाँ पर बदलेंगे, किसके आधार पर बदलेंगे? कारकों के आधार पर बदलेंगे। तो वही मैं के सारे कारकीय रूप होंगे। यानी कि अगर आपको कोई एक सर्वनाम दे दिया जाए मैं, तो आप उस एक सर्वनाम का इस्तेमाल करके उससे बहुत सारे सर्वनाम बना सकते हो। वाओ, कितनी अच्छी बात है ना, कि आपको एक सर्वनाम दिया जा रहा है और आप उससे बहुत सारे सर्वनाम बना सकते हो। बनाएं? चलो लेट्स डू इट, मजा आएगा। ठीक है, बहुत सारे हम सर्वनाम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सारे कारकों के नाम याद होने चाहिए। सारे कारकों के नाम एक बार लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से कारक होते हैं, हम यहाँ पर कारक के नाम लिख लेते हैं। पहला कारक क्या था? कर्ता। दूसरा कारक क्या था? कर्म। कर्ता ने कर्म को, फिर करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसके बाद याद करो, भूल गए, चलो, संप्रदान, ठीक, के लिए, अपादान, से अलग होने के लिए, संबंध, काकी के, रारी रे और नानी ने, और अधिकरण, में पे, पर, और उसके बाद आखिरी था संबोधन, हे ओ अरे। यही थे ना आपके सारे कारक। तो यहाँ पर हमने लिख लिए कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक, जो सर्वनाम हमारे को दिया गया है वो सर्वनाम हम लिख लेते हैं, और उसके हम बहुत सारे रूप बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। सर्वनाम कौन सा ले लिया हमने? मैं। तो मैं को हमने लिख दिया कर्ता के रूप में। मैं क्या होता है? मैं को आप कर्ता के रूप में इस्तेमाल करते हो।
और क्या इस्तेमाल करते हो कर्ता के रूप में? कर्ता ने तो मैंने, कर्ता ने तो मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो यहां जो है वो एक वचन है और यहां हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बहुवचन के लिए। तो बहुवचन में क्या आएगा? मैं को हम और हमने, हमने, कर्ता ने तो हमने। अब कर्म, ठीक, अब कर्म में क्या आएगा? कर्म को, ठीक है। तो कर्म को में चेंज करना है, तो मैं को क्या किस में चेंज कर लेंगे? या तो मुझे या मुझको, एक ही बात है, मुझे या मुझको, ये सब सर्वनाम बन रहे हैं, ध्यान रखना। आप इन सबको सर्वनामों के रूप में उपयोग कर सकते हो जिस भी सेंटेंस में चाहो उस सेंटेंस में, और सबकी सब कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे और मुझको, इसी तरह से यहाँ पर हमें और हमको, हमें और हमको, ठीक है ना। अब करण, करण से तो मुझसे, मुझसे, या द्वारा भी होता है, तो मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा, और यहाँ पर हमसे या हमारे द्वारा, करण से या के द्वारा, दोनों होते हैं। अब संप्रदान, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा संप्रदान के लिए? मेरे लिए। को भी होता है, तो को होता है तो मुझे या मुझको, सारे आ सकते हैं यहाँ पर, बस इस्तेमाल अलग तरीके से होगा। जो यहाँ कर्म में आए हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? हमारे लिए, या क्या लिख सकते हैं हम? हमें, ठीक है। चलो, अब अपादान से अलग होने के लिए तो मुझसे, अगर कोई चीज अलग हो रही है तो मुझसे, ठीक है। और करण से ये अलग बात है और अपादान से ये अलग बात है, मैंने कारक बताया था तब आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर हमसे, हमसे। अब संबंध, का, की, के, रारी, रे, तो मैं से क्या बनेगा? मेरा, मेरी और मेरे, ठीक है। मेरा, मेरी, मेरे, यही संबंध है। और यहां से हमारा, हमारी और हमारे, ये संबंध हो गए। मेरा, मेरी, मेरे और हमारा, हमारी, हमारे संबंध हो गए, ठीक है ना। चलिए अब अधिकरण देखिए। अधिकरण क्या होता है? में, पेपर, तो में मतलब मुझ में या मेरे में, मुझ पर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम पे, हमारे पे, तो ये हो जाएगा हम में, हम में से कौन है, ठीक, और हम पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इस तरह से हम बनाते हैं। संबोधन में कोई रूप नहीं होता है, संबोधन अलग है। तो ये जो आपने सारे शब्द अभी देखे बच्चों, ये वाले सारे शब्द, ये एक मैं से बन गए। किससे बन गए? आपको एक मैं दिया गया था, मैं के आपने इतने सारे कारकीय रूप लिख दिए, एक वचन में और बहुवचन में। तो ऐसे आप कितने भी सारे दूसरे सर्वनाम बना सकते हो, ऐसे आप कितने भी सारे दूसरे सर्वनाम बना सकते हो। तो आप जो भी सर्वनाम पढ़ते हो, जो भी सर्वनाम आप पढ़ते हो, उनसे आप बहुत सारे क्या कर सकते हो? कार्य के रूप बना सकते हो, और ये सारे सर्वनाम होते हैं। तो किन किन के कार्य के रूप आप बनाओगे? तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं जो मेन हैं, जिनसे सारे के सारे दूसरे सर्वनाम बन जाते हैं, ऐसे सर्वनामों की संख्या है 10। जो 10 जो हैं वो आपके मूल सर्वनाम होते हैं, जिनसे बाकी के सारे सर्वनाम बन जाते हैं। कौन कौन से हैं देखो, यह, वह, एक है यह और दूसरा है वह, ठीक है। मैं से आपने देखो हम वाले बना दिए और मैं वाले सारे बना दिए। तू से आप तुम वाले, आप वाले सब बना दोगे, ठीक। और आप, ठीक है। और कौन सा है? कौन से आप किसने, किसको, किसके द्वारा, ये सारे बना दोगे।
कोई, दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक वाला कोई, ठीक है। और क्या, और एक और कौन सा लिखेंगे हम, कुछ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और कौन सा आएगा, जो। तो जो, जिसे, जिसको, ये सारे आप इससे बना दोगे। तो ये सारे के सारे आपके कैसे सर्वनाम हैं, ये आपके 10 मूल सर्वनाम हैं। कौन से सर्वनाम है ये 10 जो होते हैं ये आपके मूल सर्वनाम होते हैं। बाकी के सारे सर्वनाम आप इन्हीं से बना देते हो, इन्हीं 10 से बना देते हो। यह, वह, मैं, तू, आप कौन सा वाला, निजवाचक वाला आप, ठीक है। उसी से आप खुद स्वयं बना देते हो। आप, कौन, कोई, क्या, कुछ और जो, ये आपके मूल सर्वनाम है। कितने मूल सर्वनाम है, 10। क्लियर हो रहा है। तो ये थी आपकी आज सर्वनाम की वीडियो, जिसमें आपको पूरा सर्वनाम अच्छे से समझा दिया गया है। अब आप लोग इसे बार बार देखिए। कल की वीडियो में हम अपनी बुक से पढ़ेंगे कि सर्वनाम के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले, वीडियो देखने से पहले आप अपनी बुक से एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, तो आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को अब यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, ठीक। सादा खाइए, सादा पहनिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।